ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 112 सच्चिदानंद स्वरूप अंतरात्मा। परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। विराट का ही एक अंश होने से जीवात्मा भी उन्हीं गुणों से सुशोभित हैं। सत, चित, आनंद ये तीनों मिलकर कारण शरीर का ढांचा बनाते हैं। सत अर्थात शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी स्वरूप। चित्त अर्थात चेतना, दिव्य गुणों से सुसज्जित, उच्च स्तरीय आदर्शों, आस्थाओं से युक्त। आनंद अर्थात भाव संवेदनाओं, सरसता, मृदुता से सिक्त अंतःकरण। आशा, उत्साह, संतोष के परस्पर समन्वय पर आधारित जीवन क्रम। आत्मा का सहज स्वभाव है ऊंचा उठना। अपने विराट स्वरूप की स्वयं को प्रतिमूर्ति बनाने के लिए इन्हीं गुणों से स्वयं को समृद्ध करना तथा अंततः समस्त आवरणों को हटाते हुए अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करना। परिष्कृत जीवात्मा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ करती हैं एवं जीव ब्रह्म सम्मिलन से निःसृत परमानंद की स्थिति को प्राप्त करती हैं। इस आत्म गरिमा से अपरिचित मनुष्य भटकता है। वह विस्मृति अनेकानेक समस्याओं को जन्म देती है। इन्हें ही माया का आवरण, मनुष्य का विभ्रम कहा जा सकता है। ये ही रोग शोकों के रूप में अंततः बाहर प्रकट होते हैं। सच्चिदानंद का पहला चरण है सत। सत मनुष्य को जीवन के क्षण भंगुर होने का बोध कराता है। हम अजर अमर अविकारी हैं। पंच तत्वों से बनी इस काया को बिखर जाने पर भी हमारी सत्ता बनी ही रहेगी। यह बोध बना रहे तो भटकाव से बचा रहा जा सकता है। पर कायिक इंद्रियों की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वह बहिर्जगत को देखती और जड़ पदार्थों के प्रति सहज ही आकर्षित हो जाती हैं। सत्य की अनुभूति व्यक्ति को यह विचार करने पर विवश करती हैं कि यह शरीर मरण धर्मा है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। वह तो एक सतत प्रवाह है। आत्मा का स्वास्थ्य ही मनुष्य की सारी सफलताओं का प्राण है। यह तभी संभव है जब मानव अपने वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ, उदार तथा उदात्त भावनाओं से युक्त करने का प्रयत्न करता है। सत्य में
आस्था रखने वाला व्यक्ति सृष्टि को चलाने वाली बुद्धिमान उद्देश्य पूर्ण व्यवस्था में दृढ़ विश्वास रखता है। वह जानता है कि विधि विधानों नियमों के अनुरूप चलने वाली इस सृष्टि की व्यवस्था में किसी तरह की अनुशासनहीनता, अनियंत्रण, अदूरदर्शिता का स्थान नहीं है। कर्म फल से पूर्णतः अवगत यह व्यक्ति अपनी समस्त गतिविधियों का निर्धारण सुघड़ता पूर्वक करता है। वह जानता है कि आत्मा कभी नहीं बदलती, बदलता तो यह चोला है। फिर उसके लिए व्यर्थ मोह क्यों करना? अनावश्यक संग्रह एवं उपभोगों में स्वयं को लीन करना इस सृष्टि के मुकुटमणि मानव के लिए कतई शोभनीय नहीं है। ऐसा चिंतन प्रखर होने पर स्वयं को ऊंचा उठा हुआ पाता है। आत्मिक प्रगति के विभिन्न सोपानों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य तक जा पहुंचता है। आत्मा की दूसरी विशेषता है चित्त। उच्च स्तरीय आस्थाओं, मान्यताओं एवं आदर्शों से युक्त व्यक्ति चित्त परायण कहलाता है। चित्त अर्थात स्वयं के विषय में उत्कृष्टतापूर्ण मान्यता, अपने लक्ष्य के प्रति चेतनता, सजगता, ये वे निष्ठाएं हैं जो मनुष्य की जीवन यात्रा की रूपरेखा बनाती हैं। देवत्व में आस्था, आदर्शवादी उत्कृष्टता में अटूट विश्वास, सुपर सत्ता के प्रति समर्पण भाव चित्त के परिष्कृत स्वरूप हैं। चित्त एक गुण है जो परिष्कृत स्वरूप में व्यक्ति को महामानव बना देता है, पर जब यही विकृति की ओर अग्रसर हो जाता है जो अनेकानेक समस्याओं, मानसिक असंतुलनों एवं शारीरिक संतापों को जन्म देता है। आदर्शवादिता से निष्ठा हटते ही पतन तेजी से होता है। दृष्टि बहिर्मुखी होने के कारण स्वयं के विषय में मान्यताएं गरिमा युक्त नहीं रहती। श्रेष्ठ चिंतन का अभाव एवं उत्कृष्टता के प्रति अनास्था अंततः उद्दंडता को जन्म देती है। विकृत चिंतन से सद्विचारों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सिद्धांतों के प्रति, अपनी दिव्यताओं के प्रति अनास्था मनुष्य को एकाकी, स्वार्थी एवं अहंकारी बनाती है। आवेश तथा जल्दबाजी के कारण व्यक्ति को जो भौतिक दृष्टि से हानि होती है वह अविज्ञात नहीं है, परंतु वह व्यक्ति स्वयं इस तथ्य से अनजान बना रहता है कि वह व्यक्ति उद्धत आचरण उलटकर उस पर ही हमला करेगा। मानसिक तनाव और उससे होने वाली समस्त मनोशारीरिक व्याधियां ऐसे व्यक्तियों को होती हैं जो स्वयं उच्छृंखल हैं। उसके अंग अवयव उत्तक भी क्यों कर किसी का कहा मानेंगे। आवेश, क्रोध से होने वाला स्त्राव
समस्त शरीर संस्थानों के परस्पर संतुलन को गड़बड़ा देता है। इसके विपरीत स्वयं की गरिमा व महत्ता में, चित्त की विशिष्टता में आदर्शों के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति आत्मिक दृष्टि से तो संपन्न होता है ही, मानसिक संतुलन व समस्वरता तथा शरीरगत सुव्यवस्था भी उसकी एक बहुमूल्य अर्जित संपत्ति है। सच्चिदानंद आत्मा का तीसरा और अंतिम पक्ष है आनंद। इसके बिना आत्मा की परिपूर्ण व्याख्या संभव नहीं। जीवात्मा का लक्ष्य ही आनंद है। इसे परिष्कृत भाषा में कहा गया है रसो वे सह। वह परमात्मा रस से, आनंद से परिपूर्ण है। इस रस को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों से साधक पुरुषार्थ करता है एवं संतोष का आनंद लेता है। इस रस का अंतरंग पक्ष है भाव संवेदनाओं से लबालब अंतःकरण, करुणा, दया, सेवा भावना, भक्ति भाव रस के परिष्कृत स्वरूप हैं। जब इनका विकास सहज स्वाभाविक रूप से होता है तो ये व्यक्ति को भावनात्मक दृष्टि से ऊंचा उठाते हैं। ऐसे महामानव विश्व मानवता की सेवार्थ अपने जीवन की आहुति दे देते हैं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला आनंद क्षणिक है। ऐसी मान्यता रखने वाले ये महापुरुष अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग उच्च उद्देश्यों की ओर नियोजित करने में करते हैं। चेतना पर काया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के जो आवरण पड़े हैं, उनके कारण जीव इस उद्गम स्रोत तक नहीं पहुंच पाता। प्यास निरंतर बनी रहती है। कस्तूरी अपनी नाभि में लिए गए हिरन जिस प्रकार सुगंध की खोज में चारों ओर मारा मारा फिरता है, उसी प्रकार जीव आनंद की खोज में विविध योजनाएं बनाता, कल्पना करता एवं अथक प्रयत्न करता है। यह पुरुषार्थ असफल, असमाधान कारक ही होता है। अंतःकरण की गहन परतों में छिपे आनंद के स्रोत की खोज बाह्य जगत में करने के कारण भटकाव, थकान, अशांति, निराशा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलता। आनंद की मिठास और भी गहन है। इसकी विकृति वासना, तृष्णा, अहंता के रूप में बाहर परिलक्षित होती हैं। आनंद की प्रतिच्छाया होने के कारण वासना आकर्षक एवं लुभावनी लगती हैं। विषयों के सेवन में मन लगने लगता है तो व्यक्ति विलासी, प्रमादी, आलसी होता चला जाता है। जिह्वा का असंयम, कामेंद्रियों का उपभोग, संग्रह का लोभ अनेकानेक मानसिक एवं शारीरिक व्याधियों को जन्म देता है। विषयों के सेवन में
जब इतनी तृप्ति और तुष्टि मनुष्य को मिलती है तो उसके मूल स्रोत में कितनी मिठास होगी, इसकी कल्पना मात्र से ही हृदय पुलकित हो उठता है। भगवान रसमय है। इस रस को आत्म सत्ता के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को धरोहर बनाकर दिया है। यह रस भौतिक नहीं, आत्मिक है। इसे अंतःकरण के उल्लास, संतोष, शांति जैसी दिव्य संवेदनाओं के रूप में अनुभव किया जाता है। भक्ति रस की धाराएं ऐसे ही अंतःकरण में बहती हैं। ये ही कभी मीरा, कभी चैतन्य एवं कभी राम कृष्ण परमहंस जैसी विभूतियों के रूप में प्रकट होती हैं। सुपर सत्ता पर ब्रह्म से मिलन संयोग की स्थिति ऐसी ही जागृति पर आती है। पार्ट 112 समाप्त।